तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद सीतापुर में किसानों ने विजय रथ यात्रा भी निकाली। शहर की कृषि मंडी से निकली ये यात्रा आपको बता दें कि ग्रास फार्म हाउस में संपन्न हुई। इस यात्रा में किसान ट्रैक्टर ट्रैलियों के अलावा जेसीबी मशीन और बाइक कारों में सवार होकर निकले। डीजे की धुन पर किसान खूब थिरके। जुलूस में शामिल किसान नेताओं का कहना था कि सरकार ने इन कानूनों को वापस लिया है, ये किसानों की बड़ी जीत है, इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। ये जो कृषि कानून वापस हुए हैं, जो किसानों की इतने दिन की शहादत थी और शहादत से किसानों ने कृषि कानून वापस कराए हैं, ये उसकी खुशी में विजय जुलूस है। जो कह रही थी मोदी सरकार कि ये बहुत अच्छे कानून है, हम वापस नहीं लेंगे, और किसानों ने इनको काला बताया। अब ये कानून वापस हुए हैं, उन कानूनों की वापसी की खुशी में ये जुलूस निकाला जा रहा है। कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक ये जाएगा? लालबाग, बसंता, नई वाटिका, उसके बाद फिर की भीड़ वही कर रहेगा। ये सीतापुर की तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को, और अब दिल्ली में किस तरह का माहौल है सीधे रुख करते हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, 378 दिन बाद आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो पाया है, क्या कहते हुए किसान आंदोलन खत्म करने की बात कही, और जरा अगर संभव हो तो तस्वीरें में हमें दिखाएं। देखिए मनु, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस करने की घोषणा कर दी। संसद में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। उसके बावजूद भी किसान इस मांग पर अड़े थे कि सिर्फ कानून वापसी से वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, बस भी एमएसपी की बात होगी, पराली की बात होगी, जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजे की बात होगी, नौकरी की बात होगी, और जो केस दर्ज किया गया है किसानों पर उनकी वापसी की बात होगी, तभी वो आंदोलन खत्म करेंगे। इसको लेकर के लंबे समय से बातचीत चल रही थी, और आज कृषि सचिव के तरफ से लेटर गया और कहा गया कि जो किसानों की मांगे थी, इन 5 मांगों में से सभी मांगों को मान लिया गया है। ये कहा गया है कि एमएसपी पर सरकार जो है कमेटी बनाएगी, जिसमें केंद्र सरकार और संयुक्त मोर्चा किसान के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे और एमएसपी तय करेंगे कि कैसे ये फंक्शन करे। दूसरी जो बातें कही गई थी केस वापसी की, तो केस वापसी के लिए भी सरकार ने सहमति दे दी है और कहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में राज्य सरकारों ने केस वापसी के लिए कह दिया है। अब सवाल यही है कि जिनके ऊपर 302 के मुकदमे थे, क्या वो 302 के मुकदमे भी वापस होंगे? इसके बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई जिक्र नहीं किया गया है और न ही यह मुद्दा किसानों ने उठाया है। पराली को लेकर के सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो गिरफ्तारी होने पर करोड़ों रुपया जुर्माना वसूला जाता था और 5 साल के सजा का प्रावधान था, वो अब जो है नहीं होगा। किसी को सजा नहीं दी जाएगी, किसी को आपराधिक दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि मुआवजे तक का जहां तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने मुआवजा देने के लिए तैयार हो गया है। मुआवजा कैसे होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब सरकार द्वारा जो मुआवजे की राशि तय की गई है उससे बेहतर होगा। तो इन सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मुद्दे थे उसके बावजूद भी किसानों ने कहा कि ठीक है, हम अपना आंदोलन स्थगित करते हैं और 15 जनवरी को दोबारा संयुक्त मोर्चा किसान की बैठक होगी और उस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि सरकार ने जो वादा किया था उन वादे में से कितने वादे पूरे किए गए हैं और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। यानी कुल मिलाकर संघर्ष अभी जारी रहेगा, आंदोलन तो खत्म कर लिया गया है। समीक्षा बैठक 15 जनवरी को होनी है। इन सब के बीच में गोपाल, चूंकि सिंघू बॉर्डर से 378 दिन से लगातार किसान डटे थे, सर्दी, बरसात, गर्मी सब कुछ झेल चुके थे। अब सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किस तरह से वहां अभी माहौल है? चूंकि खबर यह है कि पैकअप भी अब शुरू हो गया है, तंबू उखाड़े जा रहे हैं, तो किसानों की प्रतिक्रिया क्या है और माहौल क्या है, जरा ये भी बताएं।
देखिए मनु, कल इसको लेकर के चर्चा हुई थी और उम्मीद थी कि कल ही जो है आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा किसानों द्वारा। स्पष्टीकरण सरकार से मांगा गया था किसानों द्वारा, लेकिन चूंकि हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस चीफ सहित 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से यह फैसला नहीं हो पाया और इसको लेकर के देर रात तक प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और गृह मंत्री के बीच में बैठक हुई और बैठक में जो मुद्दे थे किसान नेताओं के, उस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे दिया गया। उसके बाद से जैसे ही किसानों के पास कृषि सचिव का लेटर पहुंचा, उनमें खुशी की लहर दौड़ी और उन्होंने कहा कि अब हम इसे विजय दिवस के तौर पर मनाएंगे। कल हालांकि विजय दिवस के तौर पर मनाया जाना था, लेकिन कल चूंकि जो सेना के अधिकारी हैं उनका क्रिमिनेशन होना है, उन्हें श्रद्धांजलि देना है, इसलिए वो परसों यानी कि शनिवार को किसान जो है विजय दिवस मनाते हुए बॉर्डर को खाली कर देंगे। हालांकि पैकिंग अभी से ही शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान आखिरकार अब राहत की सांस ले रहे हैं। तमाम मांगों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो दूसरा मसौदा किसानों तक पहुंचा था उससे अब किसान संतुष्ट हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि संघर्ष अभी भी जारी रहेगा। 15 जनवरी को हम समीक्षा करेंगे और ये देखेंगे कि कितने वादे सरकार ने पूरे किए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।